बंगाल को लेकर संशय बरकरार। देखिए, बंगाल में एग्जिट पोल चाहे जो भी दिखा रहे हो, ये सबको पता है एग्जिट पोल किनके इशारे पर दिखाया जाता है। एग्जिट पोल में 4 मई को ममता दीदी ही आएंगी। चौथी बार ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ममता दीदी को परेशान किया। बंगाल में जो गंगा जमनी तहजीब थी, जो भाईचारा था, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया। बंगाल की जनता ममता दीदी के प्रति जो ममता दिखाती रही है, इस बार भी दिखा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी दौरा हुआ, जो भी उन्होंने कैंप किया, वो सब बेकार जाएगा। 5 राज्यों में मतदान संपन्न हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल को लेकर संशय बरकरार है। जिस तरह से ममता दीदी ने शुरुआत में एसआईआर को लेकर कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयुक्त एवं सरकार को घेरा था, अब कहीं ना कहीं मतदान के बाद वहां स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। बंगाल को लेकर संशय बरकरार। देखिए, बंगाल में एग्जिट पोल चाहे जो भी दिखा रहे हो, ये सबको पता है एग्जिट पोल किनके इशारे पर दिखाया जाता है। एग्जिट पोल में 4 मई को ममता दीदी ही आएंगी। चौथी बार ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। सारा प्रपंच का पर्दाफाश हो जाएगा। जिस तरीके से देखा गया कि प्रधानमंत्री लगातार बंगाल दौरे पर रहे, चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झाल मुड़ी खा लिया और घूम रहे थे, नाव पर बोटिंग कर रहे थे, तो इससे वोट नहीं मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ कैंप करते हैं, तो ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन अपने 12 वर्षों का हिसाब किताब देते नहीं। बंगाल को क्या फायदा हुआ केंद्र से? ममता दीदी को परेशान किया। बंगाल में जो गंगा जमनी तहजीब थी, जो भाईचारा था, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया। बंगाल की जनता ममता दीदी के प्रति जो ममता दिखाती रही है, इस बार भी दिखा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी दौरा हुआ, जो भी उन्होंने कैंप किया, वो सब बेकार जाएगा। आपके नेता भी गए थे चुनाव प्रचार में, ममता दीदी के साथ दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो सत्तू खाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, वहाँ झालमुड़ी खा रहे हैं। ठीक ही कहा उन्होंने। बंगाली बिहारी भाई भाई ममता दीदी के साथ मजबूती से तेजस्वी जी खड़ा रहे, प्रचार किया। बिहार के लोग वहाँ रहते हैं बड़ी संख्या में बंगाल में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं, बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, बंगाल जाएंगे झालमुड़ी खाएंगे, यही करते हैं। तो ठीक ही ना कह रहे थे तेजस्वी जी। एक आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जब प्रधानमंत्री को जीत मिलती है तो वो कहीं ना कहीं दर्शन करते हैं। कल देखा कि काशी विश्वनाथ गए थे, हमने पहले भी देखा कि केदारनाथ गए, तमाम जगहों पर जाते हैं। दर्शन करने में क्या हर्ज है? तो नहीं, कोई, देखिए, भगवान पर भरोसा हो, विश्वास हो, आस्था हो, ये तो व्यक्तिगत, ये तो आस्था का विषय है ना। और काशी विश्वनाथ जाएं, केदार धाम जाएं, सब लोग जाना चाहिए, सब लोग जाते हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल गए थे बनारस में। बनारस की क्या स्थिति है, जाके देखिए वहाँ। इस बार तो हारते हारते बचे थे, उनका मार्जिन कम हो गया था। तो जनता को काम चाहिए। ये लोकतंत्र में जनता जिस सरकार को चुनती है, तो चाहती है कि जनता की भलाई के लिए काम हो। कितने दिनों तक लोगों को इस तरह से भरमाते रहेंगे? तो देखिए, ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं आ जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।